हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपका 2024 का जो हिंदी का वायरल पेपर था उसमें आया था, जो पद्यांश आया था उसकी आज हम संदर्भ व्याख्या करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना ताकि आपको संदर्भ व्याख्या बिल्कुल भी ना छूटे। ठीक है, तो चलिए एक एक स्टेप बताएंगे आपको। श्रद्धा ने अपने अंग में जो नीले वस्त्र धारण किए हुए हैं और जो जहां जहां पर भी उनका कोमल अंग इस नीले कपड़ों में दिखाई पड़ रहा है, वो ऐसा लग रहा है खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। इन नीले वस्त्रों में श्रद्धा का जो खुला हुआ अंग है, जो कहीं कहीं पे खुला हुआ अंग है, इस प्रकार लग रहा है मानो खिला हो जो बिजली का फूल। ऐसा लग रहा है खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। जैसे मेघों के बीच में, जैसे आकाश में जो मेघ होते हैं ना, काले काले मेघ होते हैं, उनके बीच में जब बिजली कड़कती है और तो इस प्रकार लगती है कि मानो मेघों का कोई वन हो और उसमें गुलाबी रंग का फूल खिला हुआ हो। बिजली कड़कती हुई बिजली इस प्रकार लगती है मानो जैसे मेघों के वन में गुलाबी रंग का फूल खिला हुआ हो। इसी प्रकार जो श्रद्धा ने नीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं, उस पे उनका जो कोमल अंग है गुलाबी रंग के फूलों के समान, जिस प्रकार बिजली गुलाबी रंग के फूलों के समान लगती है मेघों के वन के बीच, उसी प्रकार श्रद्धा का जो खुला हुआ अंग है नीले कपड़ों में इसी प्रकार प्रतीत हो रहा है। तो ये था इन पंक्तियों का अर्थ। अब इसकी संदर्भ व्याख्या कैसे करनी है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको डालना होगा आद्यांत। सबसे पहले आपको डालना होगा आद्यांत, जिसपे जैसे वो 4 लाइनें थी ना, नील परिधान बीच सुकुमार और सबसे लास्ट में था गुलाबी रंग। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नील परिधान लिखना है और डॉट डॉट लगाना है। कहाँ तक? गुलाबी रंग तक। और इन्हीं डॉट डॉट में आपकी चारों पंक्तियां शामिल हो चुकी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखा जाता है आद्यांत, नील परिधान डॉट डॉट गुलाबी रंग। अब इन लाइनों का संदर्भ आप कैसे करेंगे? आपको तो पता चल गया कि इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं और जयशंकर प्रसाद जी के गीत संकलन में आपका जो श्रद्धा मनु है शीर्षक, उससे ये लिया गया है। तो करना कैसे है, संदर्भ आपको नॉर्मल 9th क्लास जो 9th 10th क्लास वाले करते हैं, बिल्कुल वैसे नहीं करना है। जितना अच्छा आप इंप्रेशन डालेंगे उतने ही अच्छे नंबर मिलते हैं। किसी को 10 में 8 मिलते हैं तो किसी को क्या होता है 10 में से 5 ही मिलते हैं, और किसी को 10 में 10 मिल जाते हैं। तो उसमें क्या डिफरेंस है हमारे इस संदर्भ से आपको पता चल जाएगा। तो संदर्भ देख लीजिए, प्रस्तुत पद्यांश। आपको क्या करना है, ये अगर गद्य का होता तो आप यहाँ पे गद्यांश लिखते, लेकिन ये पद्य का है तो आपको पद्यांश लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि, हमारी ये कौन सी पाठ्य पुस्तक है? काव्यांजलि का संकलन है। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के गीत नामक शीर्षक से उद्गृत है। काव्यांजलि के गीत नामक शीर्षक से उद्गृत है। और इसके जो कवि हैं वो कौन है? सबसे पहले तो आपने बता दिया कि ये हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के संकलन गीत से उद्गृत है। ये जो लाइनें थी वो हमारी जो पाठ्य पुस्तक, हमारी जो किताब है काव्यांजलि, उसके गीत नामक शीर्षक से उद्गृत थी। ये तो आपने बता दिया। अब लेकिन जो इसके रचनाकार हैं उनका व्याख्यान आप कैसे करेंगे? तो जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वो छायावादी युग के प्रमुख प्रवर्तक हैं। ठीक, तो आगे आपको लिखना है इसके कवि छायावादी युग के प्रवर्तक। कैसे लिखना है आपको? इसके कवि छायावादी युग के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि हैं। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि हैं। अगर आप इतना ना लिख पाए तो आपको आगे कैसे लिखना है? ये तो पता है ना कि जयशंकर प्रसाद जी ने नाटक लिखे हैं, कहानियां लिखी हैं, और क्या किया है, काव्य में भी रचना की है और गद्य में भी रचना की है। ठीक है, नाटक और कहानीकार के बारे में तो सभी जानते हैं। तो आपको सिंपली, अगर आपको ये भी ना लिखना आए तो ये तो पता है ना छायावादी युग के ये प्रवर्तक हैं, तो आप इतना भी लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा कि छायावादी युग के प्रवर्तक, नाटककार एवं कहानीकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। लेकिन अगर आप पूरा लिखते हैं तो आपको जितना अच्छा इंप्रेशन डालेंगे उतने ही अच्छे नंबर मिलेंगे। तो आपको कैसे लिखना है? इसके कवि छायावादी युग के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि एवं नाटककार एवं कहानीकार, प्रतिनिधि कवि, नाटककार एवं कहानीकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो देख सकते हैं आप कितना सुंदर संदर्भ था। जितना अच्छा लिखेंगे उतने अच्छे आपको नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये था हमारा संदर्भ। आपको प्रसंग कैसे लिखना है, ये जो 4 लाइनें थी, नील परिधान बीच सुकुमार और गुलाबी रंग तक की, इनका प्रसंग कैसे लिखना है? तो प्रसंग देख लीजिए, हमारा जो प्रसंग है यहाँ पे किन चीज़ों की बातें हो रही हैं। यहाँ पे श्रद्धा और मनु जब एकांत में जंगल में मिले थे तो उसी का वर्णन कवि ने अपनी रचना में
किया है श्रद्धा मनु नामक शीर्षक से। ठीक है, यहाँ पे किन चीजों की बातें हो रही हैं? यहाँ पर श्रद्धा के रूप और सौंदर्य को देखकर जब मनु श्रद्धा से मिले थे तो उन्हें श्रद्धा इतनी सुंदर और आकर्षक लग रही थी, तो उन्होंने श्रद्धा की तुलना किन आकर्षक चीजों से की है, प्रकृति के किन आकर्षक सुंदर दृश्यों से की है, उसी के बारे में कवि ने अपनी रचना में बताया है। देख लीजिए, यहाँ पर श्रद्धा के रूप और सौंदर्य की तुलना प्रकृति के सुंदर दृश्यों से की गई है। इन पंक्तियों में यहाँ पर श्रद्धा के रूप और सौंदर्य की तुलना प्रकृति के सुंदर दृश्यों से की गई है। ये हमारा प्रसंग हो गया, ये हमारा संदर्भ हो गया। आगे आपको व्याख्या कैसे करनी है तो वो भी हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं हमारी व्याख्या। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। तो व्याख्या आपको कैसे करनी है, आपको सिंपली लिखना है, यहाँ पर कविवर प्रसाद जी कहते हैं, यहाँ पर कविवर प्रसाद जी मनु के हृदय की अभिव्यक्ति का वर्णन करते हैं, क्योंकि भाई मनु श्रद्धा को देखकर हृदय में जो उनकी उठने वाली अभिव्यक्ति थी उसी का वर्णन कविवर प्रसाद जी ने अपनी रचना में प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर कविवर प्रसाद जी मनु के हृदय की अभिव्यक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि, क्या कहते हैं कि श्रद्धा ने भेड़ों के चर्म से, भाई आप जानते हैं कि जो भेड़ होती है उन्हीं के जो बाल होते हैं उन्हीं से क्या होता है, वस्त्रों का निर्माण होता है, ये तो सबको पता है। ठीक है, कि श्रद्धा ने भेड़ों के चर्म से सुशोभित नीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, कि श्रद्धा ने भेड़ों के चर्म से सुशोभित नीले वस्त्र धारण किए हुए, और उन नीले वस्त्रों में श्रद्धा इतनी सुंदर और इतनी आकर्षक प्रतीत हो रही हैं कि उनके इन नीले वस्त्रों में उनका अंग जहां जहां पे भी खुला हुआ प्रतीत हो रहा है, उनके इन नीले वस्त्रों में कहीं कहीं से झलक रहा उनका अंग इतना सुंदर और आकर्षक लग रहा है, मानो कि उन नीले वस्त्रों में कहीं कहीं से जो श्रद्धा का अधखुला हुआ अंग दिखाई पड़ रहा है वो इतना सुंदर और आकर्षक लग रहा है, मानो कि मेघों के वन में जिस प्रकार आसमान में जो घिरे हुए मेघ होते हैं ना, काले काले मेघ होते हैं, जब बारिश के टाइम पे जब वो जो काले काले मेघ होते हैं और उन पे जो बिजली कड़कती है, उन मेघों के वन में कड़कती हुई बिजली गुलाबी रंग के फूलों के समान प्रतीत होती है, उसी प्रकार श्रद्धा का जो नीले वस्त्रों में अधखुला अंग है, गुलाबी अंग है, इतना ही आकर्षक लग रहा है जिस प्रकार मेघों के वन में कड़कती हुई बिजली गुलाबी रंग के फूलों की प्रकार लगती है। तो ये थी आपकी व्याख्या। अब देखते हैं इसका काव्यगत सौंदर्य किस प्रकार करना है आपको। तो देख सकते हैं आप काव्यगत सौंदर्य में आपको क्या करना है कि इन लाइनों में जो प्रसाद जी ने भाषा यूज की है, रस यूज किया है, अलंकार यूज किया है और जो शैली है, सब कुछ वर्णन करना होता है। तो इसकी भाषा देख लीजिए, इसकी भाषा है खड़ी बोली। रस यहाँ पे श्रृंगार रस का यूज किया है, जहाँ पे नायक नायिका के प्रेम मिलन का विरह का वर्णन किया जाए तो वहां पर क्या होता है, श्रृंगार रस होता है। और अलंकार देख लीजिए, अलंकार यहाँ पे रूपक अलंकार भी है और यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार भी आप लिख सकते हैं। भाषा इनकी खड़ी बोली है, रस श्रृंगार रस है, अलंकार रूपक है और उत्प्रेक्षा भी है। गुण इनका माधुर्य है, शैली इनकी प्रबंधात्मक है और शब्द शक्ति इनकी लक्षणा है। भाषा खड़ी बोली, अलंकार रूपक, शैली प्रबंधात्मक, रस श्रृंगार, गुण माधुर्य और शब्द शक्ति लक्षणा। तो ये थी जो वायरल हो रहा आपका हिंदी का पेपर है उसकी ससंदर्भ व्याख्या। तो आई होप आपको संदर्भ व्याख्या करना समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।